नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत देते हैं ब्रह्मांड जगत के एक ओर। जब आप तारों और आकाशगंगा को देखते हैं तो आपको लगता है कि आप केवल भूमि के किसी विशेष टुकड़े से नहीं बल्कि सौर मंडल से हैं। और ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। जब हम जिज्ञासा के साथ स्टार्स को, गैलेक्सीज को, मिल्की वेज को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम केवल किसी कंट्री से नहीं, लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, किसी कंट्री, स्टेट या सिटी से नहीं है, बल्कि हम इस सौर मंडल से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। आज सौर मंडल के में जो सूर्य से सबसे दूर का जो ग्रह है नेपच्यून, जिसे हिंदी में वरुण ग्रह बोला जाता है, जो कि ब्लू कलर का दिखता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसके कुछ फैक्ट्स जानते हैं, कुछ रोचक बातें जानते हैं। ये ग्रह दोस्तों देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। मैंने इस ग्रह को स्काई मैप से देखा था। स्काई मैप एक बहुत अच्छी ऐप है जिसके थ्रू हम प्लैनेट्स को, स्टार्स को देख सकते हैं। रियली जब आप देखेंगे ना तो एक हफ्ते तक का आप देखते ही रहेंगे। तो स्काई मैप को दोस्तों आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप अपनी लोकेशन डालोगे। लोकेशन के बाद आप वहाँ पे लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड डालोगे। ऑटोमेटिकली भी कई बार वो ले लेता है, नहीं तो आप गूगल मैप से आप अपना जब लोकेशन सर्च करोगे ना तब वो आपको लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड दे देगा। वो आप वहाँ पर कॉपी पेस्ट करके डालोगे। उसके बाद दोस्तों आप प्लैनेट्स को देखना स्टार्ट कर दोगे। और ये नेपच्यून ग्रह दोस्तों इतना सुंदर लगता है, इसका जो ब्लू कलर है ना बहुत ही प्यारा लगता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों नेपच्यून ग्रह के बारे में, जो कि सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। तो दोस्तों हमारे सौर मंडल में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सभी में कुछ ना कुछ मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं। सौर मंडल में दोस्तों 4 ऐसे ग्रह हैं जिन्हें गैस दानव जाना जाता है। क्या आपको पता थी ये बात? कौन से ऐसे ग्रह हैं? तो आइए बात करते हैं। क्योंकि दोस्तों जितने भी ये 4 ग्रह हैं वहाँ पर मिट्टी, पत्थर के बजाय ज़्यादातर गैसेस पाई जाती हैं और इनका आकार बहुत ही विशाल है। तो जो नेपच्यून है वो भी इन्हीं ग्रहों में से एक है। बाकी के जो 3 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि और अरुण, यूरेनस, ये बहुत ही हैवी ग्रह हैं। जब मैं स्काई मैप से इन तीनों ग्रहों को देखती हूँ ना तब समझ में आता है। एक्चुअल में स्काई मैप देखने से काफ़ी क्लैरिटी होती है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप स्काई मैप या कोई सिमिलर ऐप आपको पता हो तो आप डाउनलोड करके इन प्लैनेट्स को देख सकते हैं और बहुत ही सुंदर लगता है। तो दोस्तों नेपच्यून ग्रह जो है वो पृथ्वी से काफ़ी दूर है। इस ग्रह पर तापमान जो है वो 0 से -200 डिग्री सेल्सियस तक का रहता है। तो आप समझ लीजिए कि यह ग्रह कितना ज़्यादा ठंडा होगा। इतने कम टेम्परेचर पे इंसान ऐसे जमेगा कि फिर वो किसी पत्थर की तरह इजीली टूट सकता है ना? रोचक बात। तो नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का पहला ऐसा ग्रह था जिसके अस्तित्व की भविष्यवाणी उसे बिना कभी देखे ही गणित के अध्ययन से की गई थी। मतलब कोई साइंटिस्ट ने मतलब इस तरह से उसको वैसे नहीं खोजा गया था, इसको गणित के माध्यम से खोजा गया था और फिर उसी आधार पर दोस्तों इसको ढूंढा गया था। और ये हुआ कब था? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब अरुण मतलब यूरेनस ग्रह की परिक्रमा में कुछ अजीब गड़बड़ी पाई गई। दोस्तों जो यूरेनस है वो इसका पड़ोसी ग्रह है। पहले यूरेनस को देखा गया था, उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई थी। यूरेनस भी दोस्तों हल्का हल्का ब्लू कलर का, ये ब्लू और ग्रीन सा ही दिखता है, डिफरेंस पता चलता है। तो उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई। तो इसका मतलब केवल यही हो सकता था जब साइंटिस्ट ने पाया कि एक अज्ञात पड़ोसी यहाँ पे नेपच्यून की बात की जा रही है, उस पर अपना गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी फोर्स डाल रहा है। तो दोस्तों वरुण ग्रह को मीन्स नेपच्यून को पहली बार 23 सितंबर 1846 को दूरबीन की सहायता से देखा गया था और इसका नाम नेपच्यून रख दिया गया था। नेपच्यून प्राचीन रोमन धर्म में समुद्र के एक देवता थे जिनके नाम पर रखा गया। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में दोस्तों नेपच्यून को वरुण देवता बोला गया है, इसलिए इस ग्रह को हिंदी में वरुण कहा जाता है। रोमन धर्म में नेपच्यून देवता के हाथ में त्रिशूल होता था, इसलिए वरुण का जो खगोल शास्त्रीय चिन्ह है वो आप त्रिशूल देखेंगे, कई जगह आपने हो सकता है देखा हो। तो दोस्तों वरुण ग्रह पर जमी हुई मीथेन गैस के बादल उड़ते हैं। तो जो नेपच्यून है उसका जो सरफेस है ना वहाँ पर मीथेन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती। तो मीथेन गैस जो है वही क्या कहते हैं, उसकी वजह से जो नेपच्यून का कलर आता है वो ब्लू कलर का आता है। और यहाँ की जो हवाओं की जो रफ्तार है वो सौर मंडल के किसी दूसरे भी ग्रह से बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलती हैं अन्य ग्रहों के मुकाबले। तो
तो इस ग्रह पर मीथेन की सुपरसोनिक हवाओं को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए उनकी रफ्तार 1500 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। कितनी बड़ी और कितनी रोचक बात है। आइए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताती हूँ मैं आपको। नेपच्यून के वायुमंडल में संघनित कार्बन होने के कारण वहाँ पर डायमंड की बारिश भी होती है। देखिए, एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर इतना डायमंड पाया जाता है। और दोस्तों, अगर इंसान भी इस ग्रह पर पहुँच जाए तो इन हीरो को कभी भी बटोर नहीं सकता। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अत्यधिक वहाँ पर ठंड होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे इतनी ठंड होती है 0 से माइनस तक का, कि इंसान वहाँ पर जम जाएगा। तो ये थी बेसिक डिटेल नेपच्यून ग्रह के बारे में। अब जानते हैं कुछ इसके फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, नेपच्यून ग्रह जो है वो सूर्य से 8वें नंबर पर 8th पोजीशन पर है। तो जैसे आता है, पहले मैं आपको सीरियल बता रही हूँ। बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो जब आप स्काई मैप डाउनलोड करके चेक करोगे ना, तब आपको बिल्कुल इसी ऑर्डर में ही सारे ग्रह दिखाई देंगे। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह होता है और नेपच्यून सबसे दूर का ग्रह होता है। तो दोस्तों, जो नेपच्यून ग्रह जो होता है वो हमारे हमको नेकेड आई से देखा नहीं जा सकता है। मतलब हम नेकेड आई से उसको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सूर्य से बहुत दूर है और ये बस छोटी धुंधली नीली हरी डिस्क के रूप में दिखाई देता है, जैसा कि आपको इन वीडियोस में दिख रहा होगा। और नेपच्यून पृथ्वी से 17 गुना ज़्यादा भारी है, बहुत ही हैवी ग्रह है। और ये अपना पड़ोसी मित्र यूरेनस से भी बहुत ज़्यादा भारी है। इसमें 5 से 6 तरह की वलय हैं, कुछ रिंग्स हैं, जैसा कि मैंने नासा की वेबसाइट पे पढ़ा था। और दोस्तों, नेपच्यून का जो वायुमंडल है वो कौन कौन सी गैसों से मिलकर बना है? हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा गैसेस पाई जाती हैं उनका जो कॉम्बिनेशन है वो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से। तो मीथेन का मैंने आपको बताया ना कि मीथेन सबसे ज़्यादा वहाँ पे सरफेस लेवल पर पाई जाती है, जिसकी वजह से नेपच्यून जो दिखता है वो ब्लू कलर का दिखता है। नेपच्यून में सौरमंडल के किसी भी ग्रह से सबसे ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, 1500 मील प्रति घंटे तक का चलती हैं। और दोस्तों, नेपच्यून को गणितीय भविष्यवाणी के ज़रिए खोजा गया था। और दोस्तों, उनके जो खोजने वाले खगोलविद थे या जो साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे, वो कौन थे? अर्बन ले वेरियर और जॉन काउच एडम्स थे। तो दोस्तों, ये 2 ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम नेपच्यून ग्रह की खोज की थी, उनके बारे में पता लगाया था। तो हमें इन साइंटिस्ट को धन्यवाद देना चाहिए कि इन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी खोज की सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों को खोजने में। तो ये दोस्तों छोटी सी रोचक जानकारी थी नेपच्यून ग्रह के बारे में कि ये इतना कोल्ड है, इतना ठंडा है, बहुत बर्फ़ है यहाँ पर, और क्लाइमेट भी है यहाँ पे पाया गया है, क्लाइमेट भी है। इसका जो दोस्तों डायमीटर, जैसे मैंने आपको मंगल ग्रह में बताया था ना, उसका तो करीब 6000 किलोमीटर कुछ था। लेकिन दोस्तों, ये इस ग्रह का जो डायमीटर है ये करीब 7-8 टाइम्स है, 49,500 किलोमीटर इसका डायमीटर है। तो आप सोच सकते हैं, जैसे मैंने बताया, अर्थ से ये 4 टाइम्स गुना बड़ा है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको नेपच्यून ग्रह के बारे में जानकारी थोड़ी सी मिली होगी, कुछ रोचक फैक्ट्स मिले होंगे। तो आने वाली सीरीज़ में, जैसे मैंने आपको आज सोलर सिस्टम से सन से सबसे दूर का ग्रह बताया, आने वाले वीडियोस में दोस्तों मैं यूरेनस, वीनस, मार्स और सारे ग्रह के बारे में धीरे धीरे करके रोचक फैक्ट्स बताऊंगी। नो मैटर कि हम साइंस बैकग्राउंड से हैं या नहीं, हमारे लिए दोस्तों सोलर सिस्टम, ब्रह्मांड, अंतरिक्ष हमेशा से एक जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। मैं साइंस बैकग्राउंड की एक स्टूडेंट थी, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक मैंने साइंस नहीं पढ़ी, क्योंकि किताबों से पढ़ते थे। लेकिन जब से इंटरनेट पे, यूट्यूब पे देखने लग गए, तब से मेरे अंदर बहुत इंटरेस्ट आया और बहुत जिज्ञासा बढ़ने लग गई। तब मैंने दोस्तों असलियत में, रियलिटी में मैंने तब बहुत सारे ग्रहों के बारे में अच्छे से जाना। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि क्यूरियस रहिए, किसी भी बैकग्राउंड से आप हों, लेकिन अपने तारों को, जो स्काई में तारे हैं, जो ग्रह हैं, उनको निहारिए, उनके बारे में जानने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एटलीस्ट हमें बेसिक डिटेल होनी चाहिए। जैसा मैंने कोर्ट में बताया ना कि हम किसी
प्रॉपर भूमि से नहीं है। जब हम स्काई को देखते हैं तो हम एक सौरमंडल से बिलोंग करते हैं और हमें अपने सौरमंडल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जिज्ञासा होनी बहुत ज़रूरी है। हमारे साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत की इनको खोजने में। तो आशा करती हूँ दोस्तों आप आगे के वीडियोस भी ज़रूर देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश को देखते रहिए और अपने जीवन में जिज्ञासु बनिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।